मैं महाराज जी को कई सालों से जानता था। वो मेरे पास आए थे अपनी पीठ की दर्द का इलाज करवाने। वो 5-6 महीने से नाचे नहीं थे दर्द के मारे। फिर उनके ऊपर उनका इलाज किया और 2-3 महीने में वो ठीक हो गए। और फिर उनका पहला प्रोग्राम था पुराना किला में। तो उस टाइम जब मैंने कहा भी आप जाओ नाचो, कुछ नहीं होगा, तो कहने का नहीं, आप वहाँ स्टेज पे साइड में बैठे रहो तो मेरे तक तभी हौसला होगा मेरे को। तो मैं कुर्सी लगा के वहाँ साइड में बैठा और उन्हें नाचना शुरू किया और बहुत अच्छा नाचे वो। तो उसके बाद उनका पूरा हौसला बढ़ गया। ऐसे आर्टिस्ट मैंने देखे नहीं। मैंने कई आर्टिस्ट का इलाज किया है, लेकिन ऐसा कंप्लीट आर्टिस्ट जो गाना भी गाए, नाचे भी, और क्या नाम है इसका, पेंटिंग भी करते थे, तबला भी बजाते थे। भगवान की आत्मा को शांति दे। एक बार वो मेरे पास आए थे, कहने के मेरे गर्दन में दर्द है, कहीं पीठ में दर्द है, वहाँ हाथ में दर्द है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं माधुरी दीक्षित को बुलाता हूँ, एकदम ठीक हो जाओगे। तो हंस रहे थे। बहुत ही सरल स्वभाव के थे वो। भगवान को अपनी जगह अपने पास ही रखे, शांति दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः गुरुदेव। मैं प्रताप पवार बोल रहा हूँ। महाराज जी का पहला गंडाबंध शागिर्द। कल वो तारीख है 5 फरवरी, जब मेरे गुरुजी ने मुझे गंडा बांधा था। 5 फरवरी 1959 दिल्ली में। 1958 से मिला हूँ महाराज जी से। बहुत लंबी यात्रा है उनके साथ। कल पूरे 64 साल हो जाएंगे। टुमारो it will be 64 years when he died me the Ganda and accept me as a first Ganda Shagird and my class started. It's a long association, बहुत लंबी यात्रा है। 64 years, 64 साल की। कभी सोचा नहीं था कि आज का दिन, आज उनका वर्षगांठ है और हम लोग ऐसा मनाएंगे। अभी भी विश्वास नहीं होता है। उनकी तस्वीर घर में लगी हुई, एक से ज़्यादा लगी हुई है, सभी के घर में हो। वो तो करोड़ों लोगों के दिल पे राज कर रहे हैं। तो बस मैं देखता रहता हूँ तस्वीर, और कई बार मैं उनसे मन में ही कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। मेरा महाराज जी का मुश्किल से 4 साल का फर्क होगा, 4 या 5 साल का एज में। तो मुझे कभी कभी लगता है, मेरा मन कहता है मैं भी आऊँगा, अभी और सीखना है बहुत सारा आपसे। ये अजीब अजीब भावनाएं, कल्पनाएं, विचार आते रहते हैं। हम सभी लोग दुखी हैं, हम जानते हैं। और आज का दिन तो जन्मदिन है उनका, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आज के दिन उनका जन्मदिन और कल के दिन मेरे 64 साल, 64 years ऑफ माई गंडाबंध शागिर्दी कंप्लीटिंग। बहुत कुछ सोच के आया था इंडिया कि मैं इस साल, ये साल बहुत बड़े पैमाने पे करूँगा अपना गंडाबंध और महाराज जी वाला बर्थडे, पर सपने ही रह गए। आते आते लास्ट बात मुझसे हुई है वीडियो कॉल पर। तकदीर की बात है, शाश्वती जानती है क्या हुआ था। अब उस सब डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। My last meeting with him on video call just a day before, and I came to London, and then I came to know that he left all of us. There's so many things, so many memories, and I was telling Saraswati that we will go in one of the days more details. When I got so many stories for many of you younger generation don't know हमने कैसा वक्त उस समय से बिताया है। इमेजिन बैक इन 1958 एंड नाउ। माय कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। बस यही
प्रार्थना करता हूँ कि अपना आशीर्वाद बना रखिए हम सब लोगों पर। नमस्कार। नमस्कार। महाराज जी की याद में उनकी ट्रिब्यूट के लिए वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल सच ही नहीं लग रहा है। अभी तक सिंकिंग नहीं हुआ है और दिल मानने को ही तैयार नहीं है। हम लोग सैड नहीं फील कर रहे हैं, हर दिन उनको याद करते हैं, हर एंगल से याद करते हैं। और मुझे लगता है कि सिंप्लिसिटी के जो माइस्ट्रो हैं, हर चीज़ सिंपल करते हैं। सो वी पे और हम्बल ट्रिब्यूट टू महाराज जी। आप इन्फिनिटी ताल में शायद लीन हो गए हैं एंड हर बार आपको याद करते हैं। वो फ्रेंड थे फॉर माइस्ट्रोस, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर गुरुज, फॉर ऑडियंस। ये वाला क्वालिटी मुझे नहीं लगता कोई और माइस्ट्रो में मिलेगा। जहाँ भी बात करते हैं, ही हैज़ टच्ड द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन दैट वी हैव सीन, एवरी आर्ट कॉन्सर, एवरी डांसर, एवरी डांस गुरु। वी हैव बीन लकी दैट उनके साथ 35 साल की जर्नी है। अनगिनत यादें हैं महाराज जी के साथ। तो हर कॉन्सर्ट इतना खूबसूरत, इतना यूनिक, इतना एनरिचिंग कई मायनों में होता था। सिरपुर फेस्टिवल, कल्चरल हाँ। फेस्टिवल, जहाँ ओपन एयर प्रोग्राम जो 4000 लोग देख रहे थे और 1 डिग्री हो गया था, स्टेज पूरा ठंड से गीला हो गया था। ओस की बूंदों से, और मतलब जैसे बर्फ की वो उनकी कमिटमेंट महाराज जी की उस एज में भी, वो बोले कि मैं आया हूँ और पूरा 45 मिनट से 1 घंटा। और बाद में जाके स्टेज पे देखा तो वहाँ तो ऐसा ऑलमोस्ट लाइक इट वाज बर्फ था, बट ही डिड हिज। मुझे याद है उसके बाद अंगीठी जलाकर उनके हाथ पांव उनको सेकने पड़े थे। मतलब ऐसे नीले नीले पड़ रहे थे पांव, इतनी ठंड। और महाराज जी ने उफ तक नहीं की और जी। पूरा लोग वंस मोर कहते गए, वो करते गए। और तब ऑलरेडी मुझे लगता है महाराज जी 75 तो हो चुके थे मेरे ख्याल से। आई थिंक इन नटशेल महाराज जी इज ओनली माइस्ट्रो आई कैन से जो आर्ट फॉर्म, कथक आर्ट फॉर्म को इस लेवल पे लेके आए और सिंपल किए हैं। 1 2 3 गिनती में ही सबको कथक सिखा हाँ, दिए। बच्चों को कितनी आसानी से So, सिखा देते थे। हम लोग हमेशा उनको याद करते हैं और जितना और आगे भी हम लोग कथक में काम करेंगे। शाश्वती दीदी के साथ हैं हम लोग और उनके जो भी सिखाए, वी विल टेक इट फर्दर। हम लोग बस वी आर नॉट फीलिंग सैड, इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ अ माइस्ट्रो जो आई फील दैट जो इनफाइनाइट ताल में वो समा गए हैं और सबको इतना एनरिच करके गए हैं। जी। व्हाट अ कंट्रीब्यूशन। महाराज जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हर कथक प्रेमी के दिल में बसते हैं और हमेशा अपनी याद से हम सबको एनरिच करते रहेंगे। नमस्ते। नमस्कार। आज आदरणीय कैलाशवासी पंडित बिरजू महाराज जी का जन्मोत्सव है और बहुत ही एक कथक क्षेत्र के लिए एक वज्राघात हुआ है कि अभी अभी महाराज जी जो है कैलाशवासी हुए हैं। उनको मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। इसके साथ ही एक संस्मरण याद आ गया। जब मैं 9 साल की थी, मेरे बाबूजी उनसे लखनऊ घराने की शिक्षा ग्रहण करने के लिए लेके गए दिल्ली कथक केंद्र। तो वहाँ महाराज जी ने कहा कि भाई वो अक्सर विदेश रहते हैं ट्रुप लेके, इसलिए ये कारभार मैं अपने चाचा जी को कह देता हूँ, वो सिखाएंगे। और तब हमारे बाबूजी 2 बार गए, महाराज जी की क्लास के सामने बैठे रहे, बड़े महाराज जी की क्लास के सामने। फिर वो आके हमारे बाबूजी ने जब महाराज जी से कहा कि वो तो मैंने सुना बहुत गुस्सैल है और गोली बंदूक उठा के मार देते हैं, तब महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, आप चिंता मत कीजिए गुप्ता जी, चलिए मैं आपको चाचा जी से मिलवाता हूँ। और वो फिर बड़े महाराज जी, तब शंभू महाराज जी को बड़े महाराज जी कहा जाता था और बिरजू महाराज जी को छोटे महाराज जी। फिर वो बड़े महाराज जी के पास बाबूजी को लेके आए और उनकी ही सिफारिश से महाराज जी ने मुझे अपना शिष्य शागिर्द बनाया, गंडा बांधा। इसके लिए मैं उनके आभारी हूँ। और इसके साथ ही मेरी हार्दिक संस्मरण और परमात्मा से
मनोकामना है, इच्छा है, प्रार्थना है कि भगवान उनको शांति और सद्गति प्रदान करें। ओम शांति।